वालेकुम आदाब। मैं कौसर परवाना, आप सभी को KRP न्यूज़ में स्वागत। हमारे साथ जिला परिषद मुफ्ती अतर जावेद साहब, कोई नाम का मोहताज नहीं, सीमांचल से लेकर पूरे हिंदुस्तान में इनके नाम गुजर रहे हैं। जिससे दिल्ली के इलेक्शन में प्रचार किए, AIM के लिए काम किए, वाकई काबिल तारीफ। बहुत कम समय में AIM ने वहाँ पर अच्छे काम करके 40,000 वोट भी लाए, ये तो खुशी की बात है। अब आइए मैं मुफ्ती अतर जावेद साहब जो जिला परिषद भी हैं उसके साथ बातचीत का सिलसिला बात शुरू करते हैं। तो वक्फ बिल को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहली बात तो है कि वक्फ बिल 2024 जो हुकूमत ने पेश की है, मरकज़ी हुकूमत ने, हम उसको रिजेक्ट करते हैं और उसके ख़िलाफ़ हम लोग जो भी कदम उठाना पड़ेगा हम लोग सड़कों पर उतरेंगे। हम उन लोग उस बिल के ख़िलाफ़ हम लोग हैं और इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। अगर सरकार नहीं माने तो आप क्या जायदाद को छीनकर किसी को दिया जाए, इसके लिए तो सरकार नहीं बनती है। अगर सरकार नहीं मानती है तो जो हाल पिछले बरस में जो NRC इस तरह आपको किसानों के बारे में जो उन्होंने काला कानून लेके आया था किसानों के हक में, उसके खिलाफ जो आंदोलन चला वही आंदोलन चलेगा और हर हाल में इस बिल को सरकार को वापस प्रबल दावेदार हैं ठाकुरगंज 53 क्षेत्र से, तो आपका क्या तैयारी है? भाई तैयारी तो हम कर ही रहे हैं जी। तैयारी तो हमेशा। आवाम में जोश भी है, जज्बात भी है कि मुफ्ती अतर का नाम चल रहे हैं, इसका वजह क्या है? देखिए, आवाम में जोश और जज्बा यूं ही पैदा नहीं होता है जी। वो पैदा करना पड़ता है। हम सुबह से शाम तक, चाहे मैं दिल्ली में रहूं, किशनगंज में रहूं, गांव में रहूं, ठाकुरगंज में रहूं, दिगलबैग में रहूं, हर जगह हम रन में रहते हैं, हमेशा लोगों के आवाज़ बन के रहते हैं। पंचायत मैं 1% भी नाउम्मीद नहीं हूँ। कितनी उम्मीद है, क्या मतलब है? जी। मैं 1% भी नाउम्मीद नहीं हूँ कि मुझे टिकट नहीं मिलेगा। पूरा 100%। और इंशाल्लाह टिकट भी मिलेगा और इंशाल्लाह हम लोग चुनाव जीतेंगे भी। और आवाम जो है, नौजवानों का, बुजुर्गों का, माँ बहनों की बड़ी हिमायत है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझ रहे हैं जी। इस बार जो ठाकुरगंज में एक नया पार्टी भी लॉन्च हुआ, जन स्वराज, उसको लेकर आपको कोई डर है क्या? देखिए, ये सब कहने की बात है, किसी से कोई डर नहीं होता है। मैदान में जब उतरता है ना, चाहे छोटी पार्टी हो, बड़ी पार्टी हो, आज़ाद वाला हो, कोई भी हो, कोई भी चुनौती तो होता ही है चुनाव में, कोई भी आ जाए। लेकिन सवाल है कि लोग वोट उसको करेंगे जो चुनाव जीत सके, जमीनी काम कर, जो ज़मीनी सच्चाई और हकीकत, जो ज़मीनी तौर पर लोगों को वाकफियत रखे, वो उसी को लोग वोट करेंगे। ये ऐसे ही तो लड़ने के लिए कोई भी लड़ लेता है। कितने मुखिया में उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15-20, लेकिन जीतता तो एक ही ना, फाइट तो 1-2 में होती ना। सवाल इस बात का कि मैदान पे आने के लिए आए, किसी का कोई मना नहीं है, लेकिन आवाम किसको समझ रही है, आवाम उसी को वोट करेगी जो जीतने वाला होगा। आपको पार्टी टिकट दे दे तो आप किस मुद्दे पर वोट मांगेंगे? भाई देखिए, एक मुद्दे नहीं है, बेशुमार मुद्दे हैं। नदी का मामला बहुत आपके लिए? नहीं, नदी का तो है ही, नदी कटाव है, उसको डैम का मामला है और गांव सब कट रहा है। जैसे ठाकुरगंज नदी हो गया, बहुत ठाकुरगंज ब्लॉक में, दिगलबैग ब्लॉक में, जो नेपाल से मुत्तसिल है, दोनों ब्लॉक हमारा हमेशा नदी से उसका टकराव होता है। तो जैसे पत्थरगट्टी पंचायत है उधर, और इसी तरीके पर आठगाछी पंचायत है, गुरुमारा, और इधर गुरुमारा है आठगाछी पंचायत में। उसके अलावा रसिया पंचायत में है जी। उसके अलावा भी है, हाँ, वो टप्पू सी में आता है जी। और तारावाड़ी पंचायत में है। तो मुख्तलिफ इस जगह पर है, इधर दल्ले गांव की तरफ भी मामला है, कई जगह पर जहाँ जहाँ भी है। इंशाल्लाह उन समस्याओं को हल करने के लिए हम लोग पूरी मुस्तैदी के साथ करेंगे। ये एक समस्या नहीं है, स्वास्थ्य के मामले में समस्या है, उसकी भी बात करेंगे। शिक्षा के एजुकेशन बहुत जरूरी है, शिक्षा के माध्यम से भी जो काम करना होगा वो करेंगे। काम तो बहुत सारा है, जैसे काम सामने में आएगा, काम को उसके प्रायोरिटी दे करके उसके काम के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे इंशाल्लाह। 17 के सैलाब में करोड़ों की तादाद में, चाहे सिमलमनी हो आपका किशनगंज में, चाहे नंदनिया हो पूर्णिया में, ठाकुरगंज में, दिगलबैग में, टेरागाछ में, हर जगह जहाँ जहाँ भी नदी कटाव से जहाँ जहाँ सैलाब से मुतासिर लोग रहे, हर जगह हमने काम किया है। उसके अलावा कोई आजकल 1 किलो चीनी किसी को देता है ना,
तस्वीर में वायरल करता है कोई माँ का लाल? कोई जिला में नहीं है, टक्कर में आया ना काम का। जी सिर्फ देखिए, हम कोई ओहदा में ना रह करके भी जो काम किए हैं वो ओहदा में रह के नहीं कर सकता है। जिसमें आपको अगर जनता पसंद करके भेज दे तो आपका पहला काम क्या होगा ठाकुर गलू में? देखिए, करप्शन चरम पर है, उसके लिए हम जंगी पैमाने पर लड़ाई करेंगे। नदी वाला, सड़क से लेकर सदन तक जी उसकी लड़ाई होगी। नदी नाला तो वो जिमनी चीजों को करना ही करना है। और कॉलेज के देखिए, जो पढ़ाई कॉलेज के बारे में मैं चाहूँगा, ठाकुरगंज ब्लॉक में एक बेहतरीन एक स्कूल हो, कन्वेंट स्कूल हो। उसके लिए मैं कोशिश करूँगा कि साहिब हैसियत लोग जो हमारे हिंदुस्तान भर में रहे, हमारे इलाके के, उनको मैं यहाँ लॉन्च कराऊँगा। उनके ज़रिए से बेहतरीन स्कूल यहाँ कायम करके लोगों के बच्चों को शिक्षा देने का काम कराऊंगा। उसके अलावा बीपीएससी, यूपीएससी के एग्ज़ाम के लिए देश भर में बहुत सारे संस्थाएं हैं जो कोशिश करके उन बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने ताल्लुकात के ज़रिए से वहाँ बच्चों का दाखिला कराने का काम करेंगे, उनकी तैयारी में काम कराएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ आज के मेहमान मुफ्ती अतहर जावेद साहब, जो AIMIM के प्रबल दावेदार हैं ठाकुरगंज विधानसभा जो टिकट के लिए, और उसी को टिकट मिलने जा रहे हैं। और सबसे पहले उसका काम रहेगा गरीबों के लिए होगा, एजुकेशन का काम होगा, हॉस्पिटल का काम रहेगा, नदी कटान हुआ, और उसको जो भी बच्चे तैयारी करेंगे UPSC BPSC के लिए और IAS के लिए, उसके लिए अलग से कोचिंग का भी इंतजाम किया जाएगा।